वही क्या है? भगवान है। वही क्या है? भगवान। आप भोला बाबा के यहाँ जाते हैं, चंदन लगा लिए, टीका लगा लिए, एक उम्मीद है कि दिन अच्छा गुजरेगा। अब गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन उम्मीद तो है। किसी का बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, बाबा बोल दिए 2024 में शादी हो जाएगा, हो चाहे ना हो, उम्मीद तो है। जिंदा रहने का एक शक्ति तो मिला। कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से आदमी क्या है? पीड़ित है। कैंसर का आपको भी पता है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ब्लड कैंसर है, साल 2 साल में मरेगा। बाबा कह दिए जाओ बस तथास्तु ठीक हो जाओगे, भभूत लगा दिए। उसको उम्मीद आ गया कि हम ठीक हो जाएंगे, भले ही साल भर के बाद मरेगा, लेकिन साल वो जिंदा रह के मौत का एहसास तो नहीं करेगा। जिंदा रह के मौत का एहसास करना से बेहतर है कि जिंदगी को जीना, और जिंदगी उस उम्मीद के कारण जीता है। तो बाबा क्या है? एक उम्मीदवार। वो उम्मीद झूठा ही क्यों ना हो। अब एक बात बताइए, अगर बचपन में बिढ़नी काट लिया, बिढ़नी चुट्टी काट लिया, तो माँ क्या करती है? हाँ ला 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 थू, है ना, खत्म, जाओ ठीक हो गया, जाओ खेलो, हो गया ठीक हो गया। माए को क्या मतलब मंत्र आ रहा है या कोई डॉक्टर है? उम्मीद है। आपको लगा कि मम्मी कर दी मतलब ठीक हो गया, और आप भी ठीक हो गए। एक उम्मीद है, एक क्या है? उम्मीद है। बाप को बेटा से उम्मीद है कि पढ़ रहा है, एक उम्मीद है एएलपी बनेगा, जिसके कारण वो खेत में धूप में 12 बजे या रात में काम करते रह जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। एक उम्मीद, जिस दिन पता चल जाए हमारे बेटवा गया वो होने वाला नहीं है, उस दिन पिताजी के पास पूरा शक्ति ही खत्म हो जाएगा। एक उम्मीद है, एक क्या? उम्मीद है, हो चाहे ना हो। तो उम्मीद इज कॉल्ड गॉड। उम्मीद ही क्या है? भगवान है। तो बाबा जो है नथिंग, वो हमको पहले भी पता है और आज भी पता है और हमको सब कुछ पता है। बाबा इज कॉल्ड नथिंग, केवल और केवल उम्मीद। और उसी उम्मीद के कारण हजारों हजार आदमी, करोड़ों करोड़ों आदमी पहुंचता है। और अगर हर एक धर्म में ये बाबा ना हो तो एक एक दिन में हर एक धर्म में 1-1 लाख 2-2 लाख आदमी आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या करके मर जाएगा। लड़की छोड़ के चल गई, बाबा के पास गए, बाबा शांति कर दिए, हाथ नहीं काटा। उम्मीद क्या? उम्मीद। अरे क्या बात करते हैं, हम देखे हैं, सामने में देखे हैं, पागल हो गया है। लेकिन कोई उसको उम्मीद दे देता है, लॉज में ही दोस्त कहता है चलो घुमा देते हैं, दारू पिला दिया, उम्मीद दिया, चलो फिर से होगा, फिर से नया आएगी। उम्मीद नया आएगी मतलब क्या? उम्मीद। दारू पिला दिया, गाली दिया, उम्मीद, जी लिया। नहीं तो अगर वही उम्मीद ना दे ना, दोस्त उसका साथ ना दे, उस समय में हाथ काट के मर जाएगा, हाथ काट के मर जाएगा। उम्मीद क्या है? वो उम्मीद है, बस उम्मीद। जिंदगी किस पे चल रहा है? उम्मीद पर चल रहा है। आज आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि एलपी बनेंगे, लेकिन आपको पहले पता चल जाए कि आपका एलपी नहीं होगा, आप 1 नंबर से छूट जाइएगा, तब पागल नहीं हो जाइएगा? बस उम्मीद। बाबा क्या है? उम्मीद, और कुछ नहीं है, समझे? तब मेरे पिताजी को भी एक उम्मीद है, वो हमको पता है। तब पिताजी बोले उस उम्मीद को, तो उस उम्मीद को हम कायम करने के लिए चले गए और मिल भी लिए, अच्छा भी लगा, बात समझे? और वो स्टूडेंट ही है, 12 बजे आता है, उसके चचा है अपना ड्राइवर, उसके जो चचा है, अंकल है, वो बाबा के ड्राइवर है। पनास होटल में तो किसी का एंट्री बंद है ना, पीछे से जो है उनके चचा है, दोनों आदमी को घुसा दिया, होटल में चले गए अंदर। मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हमको होटल बहुत अच्छा लगा। बात समझे? उस होटल में गए तो ठंडा ठंडा पानी पिए, है ना। पनास होटल, वही मौर्या होटल, और इधर एग्जीबिशन रोड के बीच में है, आपका नहीं है ना, हिंदी में पनाचे लिखा होगा, बढ़िया होटल है, उसी में। चलिए सही है, चलते हैं। अब देखिए, अब आपको बताते हैं सवाल बनाना कैसे है। देखिए
सवाल परसेंटेज का बनाना कैसे है देखिएगा। ए बी से 20-25% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक कम है ना। डायरेक्ट कहेंगे सर एगो 100 तो 125 हो गया था, 25/125 गुना 100 कितना परसेंट, 20%। कितना परसेंट, 20%। ये भी आपका उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का, ये सारा चीज उसी तरह का है। यहां पे कहा गया कि कुल मूल्य में वृद्धि, कुल मूल्य में वृद्धि सबसे पहले 30% बढ़ा 130, फिर आपका 20% बढ़ गया तो 130 का 20% 26, 130 में 26 जोड़ दिए 156, 156 का मतलब हो गया 56% की वृद्धि। बात समझ रहे, दिमाग से कैलकुलेट कीजिए। कहता है 20% बढ़ा फिर 20% बढ़ा तो 44%, 20 प्लस 20 है 20 गुना 20/100, ये भी लगा दिए कितना हो गया। नहीं, यहां पे फिर कहा गया संख्या को कितना परसेंट घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। 44 घटाना पड़ेगा 144 में, 144 में 100 में कितना, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ए नंबर चलिए 25% वृद्धि हुआ, फिर चौराई में 15%, तो हम कहेंगे सर 25% बढ़ा तो 25 प्लस 15, तो 25 प्लस 15 40, अब 25 गुना 15, यानी हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा, पूर्णांक में चल जाएगा 43 पूर्णांक 3/4। ए भी लगा देंगे, क्षेत्रफल में भी ए भी लगा देंगे, ए भी आयतन में रेशियो लगा देंगे। 10% आपका क्या है, वृद्धि है, तो 1000 से 1331, 33.1% की वृद्धि। 33 पॉइंट याद रखिए, 10% के दर से 3 साल का 33.1 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी से बन जाता है ना। तो 33 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। त्रिज्या में 20% बढ़ा है, ऊंचाई 10% से बढ़ा है, आयतन, रेशियो मेथड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, या डबल ए बी, या क्या करेंगे, डबल ए बी। चलिए यह भी वही है। टिकट के मूल्य में 20% बढ़ने से आय में 80% वृद्धि हो गया था। दर्शक पूछ रहा है ए भी नहीं लगेगा, इनकम, क्षेत्रफल, ये सब में अगर वृद्धि या कमी हो जाए ए भी नहीं लगेगा। 80 से 180, 80 से 180, 100 बढ़ा 80 में, सॉरी 80 से क्या हो गया 180, तो 100 बढ़ा कितने में, 80 में, तो 100 में कितना, यानी कहेंगे सर 100 हो जाएगा, हाँ जो हो जाए 125 हो जाएगा ना, 125 डायरेक्ट बना दिए। क्या किए, डायरेक्ट बना दिए। अगला करेंगे सर, यहां भी आपका आय में वृद्धि कर दिया, डायरेक्ट बनाएंगे। ये 90, ये 144 निकाल लेंगे। हाँ, ये आपका पहले रिलेशन आउट करेंगे, ए और बी के बीच में रिलेशन आउट करेंगे, ए बी सी के बीच में, और वहां से निकाल लेंगे। ये भी आपका रिलेशन निकालना है, फिर से वैल्यू निकालना है। पहली संख्या, 3 संख्या, 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है, अधिक है, तो 120 से 150, 16 बताए, क्या है 16 में कहता है ए की आय का 25%, बी की आय का, ए की आय का 25%, बी की आय का 20% के क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे सर ए अनुपात बी जो हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 5 × 25 और 5 × 20, बराबर का मतलब बीच में बराबर का साइन, तब बी नीचे आएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। और उसी प्रकार निकाल लेना है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, ये हो जाएगा 2-3, ये हो जाएगा 2-3, तो 3-2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3-2। दोनों में बी कांस्टेंट है, बी को इक्वल करके बना देना है। ये रेशियो निकालने आना चाहिए। क्लियर है ना। मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिएगा तब ना बाबा बनिएगा। बाबा मतलब होता है अपने क्षेत्र में महारत हासिल करना, है ना। कहता है सर 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो तीसरा संख्या 100, तो पहला संख्या 120, दूसरा संख्या 150, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 120/150 गुना 100 कितना आ जाएगा, 80%, 80%। सेम वही है, यहां भी रिलेशन निकाल लेना है, यहां भी रिलेशन ए और डी का निकाल लेना है, ए और डी का रिलेशन। यहां पे हम कहेंगे कि सर यहां पे प्रतिदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी गई और साप्ताहिक काम जो है 10% से घटा दिया। आपको बताया था मजदूरी इंटू समय बराबर मजदूर किया है, मजदूरी इंटू समय बराबर मजदूर किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं
और दूसरा एक्स पे भी बना सकते हैं। एक्स का 120/100 इंटू 90/100 बराबर 3780। एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आपको बताए थे जनसंख्या वाला सवाल पावर पे लेके चल जाएंगे। किस पर लेके चले जाएंगे? पावर पर। यह भी जनसंख्या है, यह भी आपका। अच्छा, जितना पुरुष बढ़े उतना महिला मर गई, समझ रहे क्या हुआ? अपरिवर्तित। क्या होगा? वृद्धि और कमी आपस में क्या बराबर। 10:6 का रेशियो बन जाएगा 3:5। 10:6 मतलब 6:10। 10:6 क्या हो जाएगा? 6:10। तो 3:5, 5×3 8। 8 का वैल्यू 20,000, तो 1 का वैल्यू 1250। 1 का वैल्यू सॉरी 2500। 1 का वैल्यू 2500। 1 का वैल्यू 2500, तो 3 का वैल्यू 25 या 7500, और फिर आपका 12,500। 12,000 क्या होगा? 500 होगा। हाँ, एलिगेशन पे भी जा सकता है, बहुत बढ़िया, एलिगेशन भी जा सकता है। एलिगेशन पे हम कह देंगे सर 10 और -6 0, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 3 और यहां 5। एलिगेशन भी बना सकते हैं, एलिगेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। वही हुआ, इनवर्स ही हुआ, है ना। यहां पे आपको चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो कहता है अपरिवर्तित रखने के लिए, तो 20/120 × 100। इस पर अपरिवर्तित का ट्रिक बताए थे, x/100 ± x इंटू क्या 100, तो 20/120 गुना क्या 100। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, उसी प्रकार 10/110 × 100। 10/90, 90 क्यों कहे? 10 की कमी, तो 10/90 × 100। अच्छा, ये जो अपरिवर्तित का जो ट्रिक लगता है वो तब लगेगा जब परसेंटेज की संख्या केवल 1 हो। परसेंटेज की संख्या 1 हो। यहां पे कहेंगे सर 20 से हो गया 25, तो आपका खर्च कांस्टेंट। खर्च क्या है? कांस्टेंट। खपत इनवर्स 25 से 20। 25 से 20, 5 रेशियो हो जाएगा 5 से 4 का। तो 1 की वृद्धि 5 में, तो 100 में कितना? 20×5 100। कितना हो जाएगा? 20×5 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां भी वही काम है। यहां पे हम कहेंगे सर 500 का 20% हो जाएगा। 500 का 20% 100 रुपया। 100 रुपया में 10 किलो, तो 1 किलो का दाम 10 रुपया। 1 किलो का दाम 10 रुपया। 1 किलो का दाम 10 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खटाक से बनाते चल गए, है ना। कहेंगे सर 400 का 25% 100 रुपया। 100 रुपया में 10 किलो, तो 1 किलो का दाम 10 रुपया। था 10 रुपया की वर्तमान में 10 रुपया 2 जगह है, तब पूर्व निकालने के लिए पलट के गुना। 10 रुपया हो गया और 100 को ऊपर भेज दीजिए, 25 को 125 को नीचे भेज दिए। 25% वृद्धि है ना, 125 को याद है पूर्व निकालने के लिए। तो 5 और ये क्या 4, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 10 8 10 8। क्या सवाल ऐसे बनाना है? सवाल में आगे चलेंगे। कहेंगे सर 675 में 25% कमी। 25% तो पॉइंट में निकाले, पॉइंट में चल जाएगा। तो 25% 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4 होता है। तो 675 का 1/4 हो जाएगा, यानी 4 से भाग। और जिसके कारण 25 किलो चीनी अधिक मिला था, 25 से भाग। 25 से काटेंगे कितने बार में? 6 × 24 3, 27 बार में 27/4। 27/4 आपका वर्तमान आया। और अगर पूर्व चाहिए तो 27/4 में 100 ऊपर भेज के 75 नीचे कर लीजिए। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया और 9 या 27। पूर्व मूल्य हो जाएगा 9 रुपया और बाद का हो जाएगा कितना? 6 रुपया 75 पैसा। 6 रुपया क्या 75 पैसा। सेम सवाल है, 500 रुपया में 20% कमी हुआ, तो 100 रुपया में 8 किलो, तो 1 किलो का दाम 12.5 रुपया। 1 किलो का दाम 12.5 रुपया। यहां पे, हाँ यहां पे आ जाइए। इसमें क्या है आपको बताए थे कि इसको लास्ट में एक बार क्या करेंगे, फिर से बताएंगे, ठीक है। एक बार सवाल आप लोग पढ़िए, एक बार इस सवाल फिर से पढ़िए तो। थोड़ा धीमे बताएं। धीमे काहे बताएंगे भाई, है ना, है ना। एक बार पढ़ा दिए तो धीमे काहे बताएं। क्या देखिएगा, रिवीजन का मतलब फास्ट होता है। रिवीजन का मतलब क्या? फास्ट, स्लो नहीं। आ जाइएगा, यहां पे बात करते हैं। यदि आप इस लाइन को भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए। कहता है यदि चीनी के मूल्य में, किस मूल्य में? पूर्व मूल्य या वर्तमान मूल्य में? पूर्व मूल्य में। तब पूर्व मूल्य को मानिए x। क्या मानेंगे? x। x में 12.5% बढ़ जाए, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी x का क्या हो जाएगा 9/8।
हो जाए तो उतने ही रुपया में, रुपया कितना था 126 रुपया में अब कितना किलो चीनी खरीदेगा, तो अब वाट केजी चीनी मिलेगा, अब वाट केजी चीनी मिलेगा। एक बात बताइए, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। अब पता है अगर ये x का वैल्यू पता हो जाए ना तो वाट का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू पता हो जाए तो वाट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू ये समझे है ना, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होगा खर्च। ये कहां से निकाले, सेकंड वाला डाटा से। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू। तो एक बात बताइए, 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/40, 1/40। तो 40 से 39, 40 से 39 तो मात्रा हो जाएगा 39 से 40, 39 से 40। रेशियो में कितने की अधिकता है, 1 और 1 बराबर 9 केजी, 1 बराबर 9 केजी तो 39 बराबर 39 गुना 9, इसको गुना नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर पूर्व मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पूर्व मूल्य। पूर्व मूल्य जो निकालेंगे तो खर्चा 126 का और मात्रा हो जाएगा 39 गुना 9। ये जो आया ये x का मान आ गया, ये किसका मान, पूर्व मूल्य। और x के जगह ये वैल्यू रखेंगे, 9/8 से गुना करेंगे, वाट का वैल्यू निकालना है बराबर क्या कर देंगे 126 कर देंगे और वाट का वैल्यू निकालेंगे, वाट का। हाँ बात समझे, कैलकुलेट कर लेंगे। डबल डाटा का सवाल है। यहां पे अगर बात करते हैं कि खर्च में किस में वृद्धि हो गया, खर्च में ए भी नहीं लगेगा, क्या ए भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगा तो क्या बनाएंगे डायरेक्ट, क्या बनाएंगे डायरेक्ट। यहां पे 32% बढ़ा तो 132, 10% बढ़ा 110, 22 से काटेंगे 22 छक्के 22 पंचे, रेशियो में 6:5। तो ये पूर्व हुआ, ये क्या हो गया बाद। ये 20 केजी कब का खपत है, पूर्व का था। 6 बराबर 20 तो 1 बराबर 10/3 तो 5 बराबर कितना 50/, पता चला। चलिए सेम सवाल है, यहां भी वही है, ए भी नहीं लगेगा, पता चल रहा है ए भी क्यों नहीं लगेगा, ये भी वही है। अच्छा आय व्यय वाले सवाल में ए भी तो सोचना ही नहीं है, ए भी तो सोचना मतलब पाप है, महापाप है। क्यों, क्योंकि प्लस होता है, आय बराबर होता है y प्लस खर्च, y प्लस खर्च, और ए भी लगता है गुना के फॉर्म में। ए भी किसमें लगता है, गुना के फॉर्म में। देखिएगा कैसे बनाते हैं, 75% खर्च किया मतलब 4 इनकम होगा, 3 का खर्चा तो 1 का बचत, समझे। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। अब कहता है उसके आय में 20% बढ़ गया, 4 का 20% 0.8, और कहता है उसका खर्च 10% से बढ़ गया। खर्च जो है 10% यानी 0.3, दोनों को घटा लेंगे 0.5, 0.5 तो 1 का 0.5 50% होता है। आंसर क्या हो जाएगा 50%, कितना होगा 50%, ठीक है। सेम सवाल है, उसी तरह से बनाना है आपको। यहां भी वही है, यहां भी वही है, आय वाय वाला है ये। आ जाइए टैक्स वाला। 2 तरह का सवाल होगा, एक शेष वाला एक बिना शेष वाला। एक शेष वाला, एक क्या बिना शेष वाले। शेष वाले सवाल में सारे खर्चे को, सॉरी बिना शेष वाले सवाल में सारे खर्चे को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब बिना शेष वाले में घटाते चलेंगे। यहां देखिएगा इसमें, हाँ बोलिए ना आंसर। आंसर मैथ में याद होना, आंसर मैथ का किसी को याद नहीं रहता है। आप जो कहिएगा मैथ का आंसर याद रहता है, मैथ में जो है कोई भी याद नहीं कर सकता, क्योंकि डाटा थोड़ा सा चेंज कीजिएगा आंसर में बदलाव आ जाएगा। मैथ का टाइप याद रहना चाहिए, मैथ का क्या याद रहना चाहिए टाइप। ये सब क्या है टाइप, एगो बिना शेष वाला एगो शेष वाला। टाइप याद रहेगा तब ये सवाल बना पाइएगा, नहीं तो घबरा के जो है ना सवाल एग्जाम में छोड़ के आ जाइएगा। हम कहेंगे सर यहाँ पे शेष वाला या बिना शेष वाला, बिना शेष वाला। तब 20% खाने पर, 25% किराए पर, 15% पढ़ाई पर, तो सारा खर्चा जोड़ देंगे, कितना हो गया 45, 60। तो 60% का खर्चा तो 40% का बचत। आई 50 रुपया का टैक्स अगर ना देता तो 50 रुपया सेविंग होता। तो 40% बराबर क्या कहते हैं 300 था, डायरेक्ट 100% हम लोग निकाल लेते है ना। 40% बराबर 300, तो 80% बराबर हो जाएगा 600। अब 20% यानी 150 जोड़ देंगे तो 750, कितना हो जाएगा
750। बात समझे? चलिए, ये सवाल शेष वाला है। शेष वाले सवाल में कहेंगे सर आय का 20% दवा पर बचा 80, 80 का 25% शिक्षा पे, 80 का 25% 20 होगा, 20 खर्च कर देगा बचेगा 60, 60 का 30% 6 तिया 18, 18 अगर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो 60 में 18 घटा देंगे तो होगा 42, तब 42 का वैल्यू 2100, तो एक का वैल्यू 5, एक का वैल्यू 50, सॉरी एक का वैल्यू 50, तो 100 का वैल्यू 5000, 100 का वैल्यू 5000 है ना, निकालते चले जाएंगे। इसी तरह से इशारा है, ये भी वही है, ये भी आय व्यय वाला है, आय व्यय वाला है। अब यहां जाइए, यहां पे जब अगर आपका टोटल वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया हो तो 2500 से कोई मतलब नहीं होगा, 100 पे लेके चल जाएंगे। किस पे लेके चल जाएंगे? 100 पर। कहता है शामिल विद्यार्थियों में 20% लड़की है, 20% क्या है? लड़की है। तो अगर 20 लड़की तो 80 क्या? लड़का। 5% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में असफल रही। 20 का 40% फेल रही मतलब 8, अब 5% लड़का मतलब 4, टोटल कितना फेल हुआ? 12%। 12 फेल हो गया तो हमसे पूछ रहा है कितना पास किया, कितना पास किया? था 100 में 12 फेल तो 88 पास, 88 पास। और 100 में कोई भी वैल्यू परसेंटेज कहलाता है, 100 पर कोई भी वैल्यू परसेंटेज कहलाता है। बताएं कि नहीं बताएं, है ना? आ जाइए, ये भी सवाल सेम है, ये सब सवाल सेम है। कौन बोला? 51, 51 ये वाला देखिए, 20 लड़का है, अच्छा क्या बोला? नहीं, छात्राओं। कहता है 20 छात्र है तथा 40 छात्रा है, मतलब ये गर्ल्स है, ये लड़का है, वह है। कहता है 20% छात्र 25 वर्ष से कम आयु के हैं, तो लड़का का 20%, लड़का का 20% कितना हो गया? 4, 25 साल से कम है। और कहता है पूरे समूह का 50% 25 साल से कम है, तो पूरे समूह में टोटल तो आपका 60 गो आदमी हो गया, तो 60 गो का 50% क्या गो? 30 गो 25 साल से क्या है? कम है। तो आपका 30 गो में 4 गो घटा दीजिए तो क्या गो आएगा? सॉरी 26, 26 गो ऐसा होगा जो लड़की में 25 साल से कम होगी। तो आपसे कहा गया कितने प्रतिशत छात्राएं 25 साल से कम है, तो 26 गो लड़की होगी, 40 में तो 100 में कितना? 100 में कितना कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना? आगे चलिएगा, ये सब बनाइए, जम के बनाइए मैथ, है ना? यहां देखिए, कहता है सर कि कच्चा माल जो आपका 3 मद है, कच्चा माल, मजदूरी और अन्य, यानी तीनों पे खर्चा का अनुपात 3, 4 और क्या है? 5 है। कच्चे माल पे 16% वृद्धि, 16 × 48 0.48, और उसके बाद मजदूरी पर 10% वृद्धि यानी 0.4, और अन्य मदों पे 8% कमी, 5 का 8% हो जाता है कमी, माइनस में 0.4, नहीं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये दोनों आपका क्या हो गया? कट गया। ओवरऑल 0.48 की वृद्धि हो गई, कितने में? 5, 4, 9 और 9, 3, 12 में तो 100 में कितना? बढ़ चौके 48, कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। सारा बताए हुए, सारा क्या बताए हुए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये भी वही है, इस तरह ये भी सवाल वही है। इस सवाल में हम कहेंगे कि सर 6 भाग जो है पहले बर्तन का, दूसरे भाग बर्तन का 4 भाग था, पहले में 6 से गुणा, दूसरे में 4 से गुणा, 25 छके 150, 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे 270, 270 यूनिट है 10 में, 270 यूनिट है 10 में, तो 1 में 27, 1 में क्या? 27। बात समझ रहे हैं? अगला रेशियो में बता दिए थे, ठीक है, रेशियो बता दिए थे। ये भी सवाल आपका रेशियो का है। ताजा फल वाला भी सवाल करवाए थे, इसमें गुद्दा बराबर गुद्दा होगा, अंगूर का गुद्दा बराबर किशमिश का गुद्दा, ये जनसंख्या वाला सवाल है। ये पास फेल वाला। एक बात बताइए, जो फेल करेगा उसको पास करवाएंगे, जो पास करेगा अपने मिनिमम पास करवाएंगे, है ना? मतलब समझ जाइए, जो पास कर गया वो फेल करवा, मतलब ज्यादा अंक लाएगा उसको कम कर देंगे, और जो कम लाएगा उसको ज्यादा कर देंगे, और मिनिमम पास बराबर मिनिमम पास, है ना? चलिए, ये सब भी वही सवाल है। मतदाता वाला सवाल डायरेक्ट हम कहेंगे सर यहाँ पे वैध अवैध की चर्चा नहीं है, मतलब 100% मतदाता वैध है, तो 100 में 50% पे मैच ड्रॉ, 50 से कितना कम?
15 कम तो 30 पे हार जीत, 30 बराबर 150 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो विजय उम्मीदवार को, तो विजय को मिला 65, विजय को क्या मिला 65, तो 65 गुना 5 हो जाएगा कितना 325, 325। क्लियर है। यहां पे 4% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग किया गया मत 96%। अब कहता है एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का यानी 100 का 52 मिला, तो 4 को तो आपका वोट गिराया ही नहीं, तो गिराया 96 का आधा कितना हो जाएगा 48, तो 48 पे मैच ड्रॉ। 48 से कितना ज्यादा, 48 से 4 ज्यादा तो 8% से हार जीत, 8% बराबर 5000। तो इस चुनाव में कुल कितने मत हुए, तो 8% बराबर क्या हो गया 500, तो 4% नहीं गिरा था 96%। तो बताइए इसमें 12 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 12 से 12 पंचे 60,000 मतदाता वाला सवाल देंगे। ठीक है, ये भी आपका वही सब है, ये भी क्या है वही सब इलेक्शन करवा दिए थे। इसमें आपको बताए थे पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, फैल प्लस फैल माइनस दोनों में फैल, पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, फैल प्लस फैल माइनस दोनों में फैल। यहां पे आपको बताए थे कि अगर किसी गांव में 50% पागल है 70% भागल है तो दोनों को जोड़ेंगे तो अगर 100 से जितना बढ़ेगा वो बोथ में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा बोथ में। तो ये भी बोथ वाला सवाल है, किसका है बोथ वाला सवाल है। उसके बाद कहानी खत्म। जय हिंद जय भारत। कल टेस्ट लेते हैं, कल क्या टेस्ट लेते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। अच्छा ऑनलाइन वाले देखो, ऑनलाइन में 10-20 लड़का भाग गया हाँ सुपर फास्ट गाड़ी देखा नहीं कि निकल लिया। ऑनलाइन वाले कल टेस्ट है सर, असाइनमेंट बुक कब से मिलेगा, बुक मिल रहा है, आके बुक ले लिया कीजिए।